हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में लास्ट हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। वह महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने कवर किए थे, उन्हीं टॉपिक्स में से संभावित प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना है, उसी के आधार पर मैंने बनाए हैं। तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर जाएं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करता हूं। जब हम करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं या ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो चर्चा होती है वो वीडियो के अंत में देखी जाती है, या जब वीडियो मैं बना रहा होता हूँ तो महत्वपूर्ण जहाँ जगह आती है वहाँ मैं प्रश्न की हम बात करते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताते हैं वे भी आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, लास्ट हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने को मैंने कहा था। वो अंतिम क्वेश्चन था कि वंदे भारत मिशन का मूल उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए, सीमा पर आतंकवादी गतिविधि को रोकना। ऑप्शन बी, अंतरिक्ष में मिशन योजना। ऑप्शन सी, देश में निर्माण कार्य में तेज़ी लाना। या ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकों को देश वापस लाना। ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, छोड़ दिया था मैंने क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना था। इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय नागरिकों को देश वापस लाना। ये मिशन इसलिए चलाया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या था वो अभी हम चर्चा में लेंगे कि इसका मूल उद्देश्य क्या था। कि जो कोविड-19 के उस दौर से समस्त विश्व आज गुजर रहा है, तो उस समय में भारतीय लोग अनेक देशों में रहकर अपना जीवन यापन संभव कर रहे थे। कुछ लोग नौकरी के पर्पज़ से वहाँ गए हुए थे। तो उन लोगों को अपने देश लाना, ये वंदे भारत मिशन का एक मूल उद्देश्य था। और वंदे भारत मिशन के तहत, वंदे भारत मिशन वर्तमान में भी संचालित है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जो हमारे अलग अलग देशों में, चाहे वे गल्फ़ कंट्रीज़ हों, अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देशों में हमारे जो भारतीय नागरिक हैं जो किसी कारणवश वापस नहीं आ पाए या जिन्हें वापस आना है, उनकी मदद की जाती है। तो वंदे भारत मिशन के तहत, और ये मिशन जो चलाया गया ये कोविड-19 उस महामारी के तहत भारतीय नागरिकों को सुरक्षित अपने वतन लाने से संबंध रखता था। इसी सीरीज़ में हम एक नए क्वेश्चन के साथ रूबरू हो रहे हैं आज। चलिए बात करते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत प्रथम चरण में भारतीय नागरिकों को स्वदेश नहीं लाया गया। देखिए, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि वंदे भारत मिशन के तहत जो प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण में किन देशों से भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को नहीं लाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जहां से ये मिशन प्रारंभ किया गया, या उन देशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया,
और आपको जवाब देना है कि नहीं लाया गया। देखिए क्वेश्चन की गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन किस प्रकार से, प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछता है और उस प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ेंगे जब तक हम उसका आंसर नहीं लगा सकते। देखिए फिर मैं एक बार क्वेश्चन पूछता हूँ। वंदे भारत मिशन के तहत प्रथम चरण में भारतीय नागरिकों को स्वदेश नहीं लाया गया। देखिए इसमें बात पूछ रहा है स्वदेश नहीं लाया, तो 4 ऑप्शन में से कहाँ से नहीं लाया गया था ये महत्वपूर्ण है। नंबर 1 पड़ोसी देशों से, खाड़ी देशों से, यूरोपीय देशों से, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको जवाब देना है स्वदेश नहीं लाया गया। तो कहाँ से स्वदेश नहीं लाया गया, तो देखते हैं। पड़ोसी देशों से तो लाया गया था, क्योंकि पड़ोसी सबसे महत्वपूर्ण थे। पड़ोसी देश में जो भारतीय लोग निवास कर रहे थे या अपनी आजीविका के साधन के रूप में वे गए थे, तो पड़ोसी देशों से तो लाया गया था। पहले मिशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, आपको पहले मिशन की चर्चा कर रहे हैं हम। सेकंड जो मिशन है हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम प्रथम मिशन की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। खाड़ी देशों से ये भी लाया गया। आपको ज्ञात हो कि हमने जो पहला अभियान चलाया था उस पहले अभियान के तहत या पहले चरण के तहत हमने कुल 15,000, पहले और दूसरे चरण में 15,000 भारतीय नागरिकों को विदेशों से 64 हवाई जहाज़ों के माध्यम से, उड़ानों के माध्यम से हमें लाना था। और उस पहले चरण में हम पड़ोसी देशों में और खाड़ी देशों में और साथ ही साथ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से हज़ारों भारतीयों को हम स्वदेश लाए थे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रथम चरण में भारतीय नागरिकों को स्वदेश नहीं लाया गया। नहीं लाया गया इसका मतलब कहाँ नहीं गए थे हम पहले चरण में, हम कहाँ से नहीं लाए, हम पहले चरण में यूरोपीय देशों से नहीं लाए। हम कहाँ से नहीं लाए, हम यूरोपीय देशों से नहीं लाए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आपको मैं एक बार बता देता हूँ, वापस मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रथम चरण था, ठीक है दोस्तों, जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण की शुरुआत 7 मई से 13 मई तक प्रारंभ हुई। 7 मई से 13 मई तक प्रथम चरण जो था वो शुरू हुआ था। और प्रथम चरण में हमने पड़ोसी देशों से, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से, खाड़ी देश जो है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उन देशों से, और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से हमने अपने भारतीय नागरिकों को हम स्वदेश लेकर आए वंदे भारत मिशन के तहत। और वंदे भारत मिशन के तहत जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था, तो आपको मैं बता दूं कि जो दूसरा चरण जो प्रारंभ माना जाता है, वो दूसरा जो चरण था वो 28 मई से प्रारंभ होता है। 28 मई से प्रारंभ होता है और 15 जून तक चलता है। 15 जून तक चलता है। 28 मई से 15 जून के मध्य हमने 11 उड़ानों के माध्यम से, कितनी उड़ानों के माध्यम से, 11 उड़ानों के माध्यम से यूरोपीय देशों से, अमेरिका तथा अन्य देशों से भारतीय नागरिकों को निकालने का हमने प्रयास किया। तो ये जो यूरोपीय देश हैं, ठीक है, तो प्रथम चरण में आपसे पूछा गया है वंदे भारत मिशन के तहत प्रथम चरण में भारतीय नागरिकों को स्वदेश नहीं लाया गया। तो कहाँ से लाया गया, तो पड़ोसी देशों से लाया गया, ये बिल्कुल सही है। खाड़ी देशों से लाया गया, ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है। और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से लाया गया। कहाँ से नहीं लाया गया, तो यूरोपीय देशों से नहीं लाया गया। ये प्रथम चरण की बात हो रही है। लेकिन आपसे क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछे कि वंदे भारत मिशन के तहत द्वितीय चरण में भारतीय नागरिकों को स्वदेश नहीं लाया गया, तो वहाँ ऑप्शन में आएगा यूरोपीय देश, तो द्वितीय चरण में यहाँ से तो लाया गया। अमेरिका, तो द्वितीय चरण में भी यहाँ से लाया गया, और अन्य देशों से भी लाया गया। लेकिन ऑप्शन में यदि आपको दे दे पड़ोसी देश, तो ये गलत हो जाएगा। खाड़ी देश ये गलत हो सकता है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश गलत हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। चरण महत्वपूर्ण है, चरण को आप अच्छे से पढ़ें। ये देखें कि कौन से चरण की बात कर रहा है, प्रथम चरण की बात करता है या द्वितीय चरण की बात करता है। और नहीं
ये इम्पोर्टेंट है, लाया गया या नहीं लाया गया ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इस क्वेश्चन को हमने 360 डिग्री एनालिसिस कर लिया है और हमने ये देख लिया है कि किस तरह से और आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आपको मिल गया, इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय देशों से नहीं लाया गया। ओके, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मिशन सागर का संबंध किस जहाज द्वारा किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिशन सागर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मिशन सागर का संबंध किस जहाज के द्वारा किया गया। ठीक है, INS जलशिवा, INS मगर, INS विक्रमादित्य और INS केसरी। आपका सही जवाब देना है। तो यदि आपने मेरे वीडियोस लेक्चर देखे होंगे तो उसमें पहली लाइन ये इम्पोर्टेंट थी कि भारतीय नौसेना के जहाज केसरी को हमने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, सेशल्स और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ भेजकर हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से, कुछ चिकित्सा सहायता के माध्यम से हमने चिकित्सा दल भेजा था। तो ये था मिशन सागर। क्या था? मिशन सागर। आपको याद हो दोस्तों, हमने सागर की एक फुल फॉर्म भी आपको बताई थी। ठीक है दोस्तों, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। सागर, SAGAR सागर, इसकी फुल फॉर्म भी हमने आपको बताई थी। यहाँ पे आपको याद है S फॉर सिक्योरिटी, है ना, S फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे सागर भी पूछा जा सकता है कि सागर, मिशन सागर क्या है, ये सागर क्या है। ठीक है, ऑप्शन पे निर्भर करता है कि ऑप्शन में आपसे क्या पूछता है, ऑप्शन में आपको क्या दिया वो होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मिशन सागर का संबंध किससे है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मिशन सागर का संबंध किससे है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि मिशन सागर का संबंध है। ठीक है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि मिशन सागर का संबंध किस जहाज़ द्वारा किया गया। हमारा क्वेश्चन ये था, मिशन सागर का संबंध किस जहाज़ द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा INS केसरी, INS केसरी। और आपको पता है INS इंडियन नेवी शिप। INS का अर्थ क्या होता है? इंडियन नेवी शिप। तो जो भी हमारा इंडियन नेवी का जो जहाज़ होगा उसके आगे INS ज़रूर लगा होता है। तो INS जलशवा, INS मगर, INS विक्रमादित्य या INS केसरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि INS केसरी के द्वारा, INS केसरी के द्वारा जो मिशन सागर है उसको अंजाम दिया गया। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन सागर का संबंध है सभी की सुरक्षा व तकनीकी। नेक्स्ट, सभी की सुरक्षा व विकास, सभी की सुरक्षा व रोजगार, नोटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है सभी की सुरक्षा और तकनीकी, सभी की सुरक्षा और विकास, सभी की सुरक्षा व रोजगार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ध्यान हो, अभी मैंने जस्ट आपको सागर की फुल फॉर्म बताई थी। ठीक है, SAGAR, सागर की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी। सागर की फुल फॉर्म क्या है? देखो, सागर की फुल फॉर्म S फॉर सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सुरक्षा। क्लियर? सिक्योरिटी एंड G फॉर ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास करना, बढ़ना, आगे की ओर जाना, विकास करना। ठीक है, ऊंचाई पे जाना। तो S फॉर सिक्योरिटी, A फॉर एंड, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, ऑल इन द रीजन्स, ये हमने चर्चा की। तो सागर का फुल फॉर्म क्या हो गया? सिक्योरिटी, S फॉर सिक्योरिटी, A फॉर एंड, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब देखिए, यानी S फॉर सिक्योरिटी आ रहा है और G फॉर ग्रोथ आ रहा है और ऑल इन द रीजन यानी सभी के साथ, जितने भी देश हैं, जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमें क्या करना है? सिक्योरिटी भी देनी है और ग्रोथ, विकास भी करना है। तो ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है?
सभी की सुरक्षा तकनीकी, तकनीकी में तो क्या हो जाएगा कि टी से वर्ड आएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी की बात होगी। सभी की सुरक्षा बेरोजगार, रोजगार में तो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो इससे नहीं बनेगा। अब देखिए बी ऑप्शन की बात करते हैं, सभी की सुरक्षा और विकास, तो हमने अभी चर्चा की थी, ग्रोथ मतलब क्या हो गया, विकास, और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा तो है ही। तीनों में सुरक्षा आ रहा है, लेकिन तीनों में एक में तकनीकी, एक में विकास, एक में रोजगार आ रहा है, और फोर्थ ऑप्शन नोटा है ही। तो हमें नोटा से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर मिल चुका है हमें, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी की सुरक्षा और विकास। हमें सुरक्षा भी करनी है और हमें विकास भी करना है, ये महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सभी की सुरक्षा और विकास। नेक्स्ट, पड़ोस पहल नीति यानी पड़ोस पहले नीति, ठीक है, का संबंध किस सिद्धांत से जोड़ा गया है। पड़ोस पहले नीति का संबंध किस सिद्धांत से जोड़ा गया है। यदि आपने मिशन सागर का जो टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स का कवर किया था, यदि आपने अभी तक कवर नहीं किया है, यदि मेरे पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे ज्योग्राफी हो, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप पहले वे देख लीजिए, उसके बाद इस पूरे मैटर को देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फ्रेम किया गया है और मैटर पूरा क्या है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैट्रो को कवर करना इंपॉर्टेंट है। यदि आप मैट्रो को कवर करते हैं तो 100% वहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रश्न को किस तरह से घुमाया जाए, उसका आप आंसर दे सकते हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो इसका आंसर भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि पड़ोस पहले नीति का संबंध किस सिद्धांत से जोड़ा गया है। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ ऑप्शन ए आंतरिक जलमार्ग सिद्धांत, वायु मार्ग सिद्धांत, मिशन सागर सिद्धांत या नौसेना सिद्धांत, ठीक है, चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो आंतरिक जलमार्ग सिद्धांत तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें देशों के साथ संबंध, पड़ोस पहल नीति का मतलब क्या हो गया, हम देश, भारत देश अन्य देशों का संबंध स्थापित करना चाहता है, इसका मतलब कि आंतरिक जलमार्ग सिद्धांत नहीं हो सकता। वायु मार्ग जल सिद्धांत हो सकता है, ठीक है, ये अभी इसके चांसेस हैं कि शायद ही इसका आंसर ये हो सकता है। नौसेना सिद्धांत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सागर का संबंध आ रहा है, यानी कि सागर क्या है, सागर यानी महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो यह नौसेना का संबंध सीधा सीधा किससे होता है, सागर से होता है। इसका मतलब दो ऑप्शन ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू रख रहे हैं, नंबर 1 वायु मार्ग का सिद्धांत और नंबर 2 सागर सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए पड़ोस पहले नीति, पड़ोस पहले नीति का जो वास्तविक संबंध रहा है वो वायु मार्ग का ना होकर वो सागर सिद्धांत से उसका संबंध रहा है। किससे रहा है, सागर सिद्धांत से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सागर सिद्धांत। तो पड़ोस पहले नीति का संबंध किससे है, सागर सिद्धांत से माना गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, बिम्स्टेक संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, बिम्स्टेक संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये आपको इसका जवाब देना है। बिम्स्टेक संगठन में ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या थाईलैंड। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है, यदि हम भारत का मानचित्र देखते हैं तो भारत के मानचित्र में जो पड़ोसी देश हैं, देखिए इस तरह से भारत का मानचित्र हम देखें तो पड़ोसी देशों का संबंध जो होता है, जहाँ पर भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए ये भारत, अब भारत के पड़ोसी देशों की बात करें और भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, ये नेपाल है इस तरफ, और कलर चेंज कर लेते हैं, ये नेपाल हो गया। यहाँ देखें तो ये भूटान हो गया, इस तरफ देखें तो बांग्लादेश, यहाँ देखें तो म्यांमार, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखें तो एक देश है श्रीलंका, ठीक है।
नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया। म्यांमार के जस्ट पास में एक देश है, उसका नाम है थाईलैंड। क्या नाम है उसका? थाईलैंड। ठीक है। अब देखिए ये जो देश हैं यानी कि भारत के जो पूर्व में देश हैं, ऑलमोस्ट यदि हम भारत के लगभग मध्य भाग की बात करें तो ये पूरा भाग जो है वो पूर्व में है। पूरा भाग कहाँ है? पूर्व में। पूर्व के जितने भी देश हैं, पूर्व के जितने भी देश हैं, चाइना को हम छोड़ देते हैं, चीन की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो भारत के बिल्कुल पड़ोस में स्थित हैं, यदि हम उनकी चर्चा करें तो उनमें नेपाल का नाम आपके ऑप्शन में है। इसका मतलब नेपाल देश तो शामिल है। भूटान लेकिन ऑप्शन में नहीं है। म्यांमार ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन फिर भी ये बिम्स्टेक में शामिल है। नेक्स्ट बांग्लादेश, ये भी ऑप्शन में नहीं है। थाईलैंड ऑप्शन में है और श्रीलंका ऑप्शन में है। इसका मतलब नेपाल तो है, ये क्लियर हो गया, और थाईलैंड भी है, ये भी क्लियर है, और श्रीलंका भी है, श्रीलंका भी शामिल है। लेकिन ऑप्शन में दिया है पाकिस्तान, एक ऑप्शन में दिया हुआ है पाकिस्तान। और हमारा क्वेश्चन भी यही पूछना चाह रहा है कि बिम्स्टेक संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है। बिम्स्टेक संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो आप बिम्स्टेक को कैसे ध्यान रखेंगे? भारत के जो भी लगभग पूर्व में देश आ रहे हैं, इसका नेपाल भी पूर्व में, भूटान भी पूर्व में, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी पूर्व में हैं। जितने भी पूर्व में देश आ रहे हैं, चाइना को छोड़ दिया जाए तो वे सभी भारत के साथ में, वे सभी भारत के साथ में क्या बना रहे हैं? वो भारत के साथ में बिम्स्टेक देशों में शामिल होते हैं। देखिए भारत खुद बिम्स्टेक में शामिल है, तो भारत, नेपाल, भूटान, 3 देश, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये भी किस में शामिल है? बिम्स्टेक में शामिल है। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपके ये है कि ऑप्शन में कौन सा देश शामिल नहीं है, कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। सही आंसर चर्चा कर लेते हैं हम। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आपको मिल गया कि इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बिम्स्टेक संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो नेपाल शामिल है, श्रीलंका शामिल है, थाईलैंड शामिल है, लेकिन कौन शामिल नहीं है? पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किस राज्य में आयोजित हुआ? बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 किस राज्य में आयोजित हुआ? यदि आपने बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन जो हमने टॉपिक पढ़ाया था वो यदि आपने पढ़ा हो तो उसका सही आंसर है उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा। ये दूसरा संस्करण था, ध्यान रखिएगा आप, ये दूसरा संस्करण था, और दूसरा संस्करण जो था ये ओडिशा में प्रारंभ किया गया, ओडिशा राज्य में प्रारंभ हुआ। 11 से 13 फरवरी के मध्य, 11 से 13 फरवरी के मध्य बिम्स्टेक जो देश हैं उनके मध्य ये आयोजन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय वॉरियर 2020 का संबंध किन देशों से है? अजय वॉरियर 2020 का संबंध किन देशों से है? भारत और फ्रांस, भारत और यूएसए, भारत और रूस, भारत और यूके। ठीक है, यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर है भारत और यूके। भारत और यूके से इसका संबंध है, भारत और यूके से इसका संबंध, सही आंसर। नेक्स्ट, अजय वॉरियर 2017 में जो आयोजित हुआ, इसका चौथा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण। इस चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? जो 4th नंबर का संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश, सैलिसबरी प्लेन्स, पश्चिम बंगाल या राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप बताइए हमें, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा, देखिए ध्यान रखिए, सैलिसबरी प्लेन्स जो है, सैलिसबरी प्लेन जो है, इसका आयोजन तो कहाँ हुआ था? भारत में, अभी 13 से 26 फरवरी के मध्य। क्लियर? और भारत और यूनाइटेड किंगडम की सेनाओं के मध्य ये आयोजित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया है 2017 का जो अभ्यास हुआ था, ये हुआ था बीकानेर, है ना, बीकानेर में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? बीकानेर। और बीकानेर कौन से राज्य में है? तो बीकानेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बीकानेर जिला जो है वो कौन से राज्य में है? राजस्थान में। तो अजय वॉरियर 2017 का जो संस्करण था चौथे नंबर का, वह कहाँ आयोजित हुआ? वो बीकानेर में आयोजित हुआ था। और बीकानेर राज्य कहाँ पर है? राजस्थान में।
बीकानेर जिला कहाँ है? राजस्थान राज्य में। तो क्लियर हो गया होगा आपको। सेलिसबरी प्लेन का संबंध अभी 2020 में जो आयोजित हुआ है, सेलिसबरी प्लेन का संबंध जो है 2020 में जो अभी आयोजन हुआ है, ठीक है, जो 5वां संस्करण है अजय वॉरियर का, उससे इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष अभ्यास 2020 का संबंध भारत की किस सेनाओं से है? BSF, ISF, इंडियन नेवी या नोटा? ठीक है, तो आपको ध्यान होगा इंद्रधनुष। अब देखिए आप, इंद्रधनुष का बनता है, इंद्रधनुष आकाश में बनता है, इंद्रधनुष का बनता है आकाश में बनता है। तो इंद्रधनुष यदि आकाश में बनता है तो इसका मतलब BSF तो थल सेना है, BSF थल सेना है। इंडियन नेवी जो जल सेना है, इंडियन नेवी है जो जल सेना है। और जो IAF है यानी इंडियन एयरफोर्स, यानी इंडियन एयरफोर्स, एयर मतलब हवा, यानी जो हमारी वायुसेना है, तो वायुसेना का संबंध किससे है? इंद्रधनुष अभ्यास से। किससे है? इंद्रधनुष अभ्यास से। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ कि इंद्रधनुष अभ्यास 2020, इंद्रधनुष अभ्यास 2020 में जो 5वां संस्करण आयोजित किया गया था, वो किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ? आपको ये आंसर देना है। क्लियर हो गया कि जो कि जो इंद्रधनुष जो आयोजित हुआ था वो किन 2 देशों के मध्य आयोजित हुआ, ये आपको आंसर देना है। हालांकि इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप मुझे एक और क्वेश्चन बताइए कि इंद्रधनुष अभ्यास का जो संबंध है वो किस डेट से किस डेट के मध्य, यानी किस दिनांक से लेकर किस दिनांक के मध्य इंद्रधनुष अभ्यास आयोजित हुआ? आप ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो आपके नीचे जो एक और क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन आप ये मुझे बताएं कि इंद्रधनुष अभ्यास 2020 का जो 5वां संस्करण था ये किस दिनांक से लेकर किस दिनांक के मध्य आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इंद्रधनुष अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ये जो इंद्रधनुष अभ्यास हुआ था उसके बारे में आपसे पूछा गया है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। आजकल इस प्रकार से पैटर्न जरूर होते हैं, वर्तमान में ऐसा पैटर्न लागू हो गया है जहाँ आपसे 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और 4 में से किसी एक स्टेटमेंट वो जो होगा वह गलत होगा और वो आपको सही बताना है। ठीक है, कि कौन सा है कौन सा नहीं है। नंबर 1, ये अभ्यास भारत और UK की सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ। ठीक है, ये आपका जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर ये हो जाएगा कि भारत और UK की सेनाओं के मध्य हुआ। सेकंड है, अभ्यास की जो थीम थी वो थी बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन, बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। थर्ड ऑप्शन है, ये फरीदाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन पर आयोजित हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में जो हिंडन वायु स्टेशन है ये तो सही है, लेकिन दोस्तों ये फरीदाबाद में नहीं है। ध्यान रखना, ये फरीदाबाद में नहीं है। ये कहाँ है? ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में। और चौथा ऑप्शन है, अभ्यास का उद्देश्य आतंकी खतरों से निपटने हेतु साझा अभ्यास। इस अभ्यास का जो नाम रखा गया या अभ्यास में जो कार्य किया गया वो कार्य क्या था? आतंकवाद का जो खतरा है दोनों देशों का, दोनों देशों के मध्य जो आतंकवाद जैसी स्थितियां हैं उनसे निपटना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, आपको वो जवाब देना था। इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन 1 है यानी कि भारत और UK की सेना में हो, ये बिल्कुल सही है। अभ्यास की थीम भी सही है कि ये बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन पर आधारित था, यानी हमें किसको मजबूत करना है? डिफेंस को मजबूत करना है और हमारा जो फोर्स प्रोटेक्शन है उसको हमें मजबूत करना है। अभ्यास का उद्देश्य आतंकी खतरों से निपटना है, लेकिन इसमें जो थर्ड ऑप्शन है कि ये फरीदाबाद के हिंडन वायु स्टेशन पर आयोजित हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखना, हिंडन वायु सेना स्टेशन तो सही है, हिंडन वायु सेना स्टेशन तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये फरीदाबाद में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में। ये कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है। तो इसका सही, आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंद्रधनुष अभ्यास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, 3 सही है, A सही है, B सही है और D सही है, लेकिन E में मिस्टेक सिर्फ ये है कि हिंडन वायुसेना गाजियाबाद में, फरीदाबाद में नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको नहीं ढूंढना था, इसका आंसर हो जाएगा C। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। इसके पहले वाले का आंसर क्या है? IAF, इंडियन एयर फोर्स। दोस्तों इस प्रकार से हमने करंट अफेयर से संबंधित
जो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी हमने चर्चा कर ली है। आगे भी हम इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आपके सामने आते रहेंगे। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि उन तक भी इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उन तक भी पहुंचते रहे। दोस्तों, आज तक सिर्फ हम इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट हम अगले सेशन में बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।